भाई ऐसा लगा कि शेर के जबड़े में हिरन आगे फंस गया है। अ वेरी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। पाकिस्तान को वन साइडेड गेम मारा है, बट बिफोर स्टार्टिंग एनी एनालिसिस मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि ये जो टीम मैच हारी है ये वर्ल्ड नंबर 1 साइड से गेम हारी है। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू बैश दिस टीम हियर तो वो होने नहीं वाला है। बिकॉज मैं आपको एक बात बड़े खुले लफ्जों में बता दूं कि जो 4 साल में गंद मची है पिछले 4 सालों में, उसको साफ करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए। जो पिछले बैच ने यंग प्लेयर्स को एक्सपोजर नहीं दिया, जो पिछले बैच ने यंग प्लेयर्स का दिल नहीं खुलवाया, छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं खुलवाया, तो अब जब उन प्लेयर्स को चांस मिला है तो वो अपने ग्रूव में आने में, इंटरनेशनल क्रिकेट को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेंगे। अभी से ही एकदम से इनकी बैशिंग या ये एक्सपेक्ट करें कि हम लोग पुराने लड़कों को ही वापस उठा के ले आए, तो ये तो यहाँ पे होने नहीं वाला है। हैविंग सेड दैट, हम लोग जो आज पाकिस्तान ने गंदी क्रिकेट खेली है, जो पाकिस्तान ने गलतियां की हैं, उसको डिस्कस यहाँ पे जरूर करेंगे एंड एक्सपेक्ट ये करेंगे कि पाकिस्तान अब जो अगली क्लैश होगी उसमें इन गलतियों को सुधार के सामने आए। क्योंकि आज के दिन बड़े हैवी हार्ट के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी फाइट पुटअप नहीं की। हार जाए आप मैच, मोर देन वेलकम, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फाइट वो जरूर होनी चाहिए गेम के अंदर। एक हाई इंटेंसिटी, एक जज्बा, एक जोश कुछ भी नहीं दिखा पाकिस्तान की जानिब से आज के मैच में। बहुत लो ऑन एनर्जी हो गए थे जब पहले ही अटैक किया इंडिया ने, उसके बाद से लेकर एट द एंड ऑफ द गेम तक लो ऑन एनर्जी रहे पाकिस्तान की पूरी टीम। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इस मैच के अंदर हुई हैं जिनको डिस्कस करना है, तो शुरू से शुरू करते हैं। सलमान अली आगा टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। बहुत से लोगों को ये फैसला गलत लगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि अगर पाकिस्तान का थोड़ा सा भी चांस है मैच जीतने का, सो वो है वाइल्ड चेजिंग। बिकॉज पाकिस्तान कैसे मैच जीत सकता था? पाकिस्तान मैच ऐसे जीत सकता था कि इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करता 150-160 तक एंड देन वहां से फिर वो चेस करता। लेकिन सलमान अली आगा या टीम के पर्सपेक्टिव से भी आप देखो, सो ये फैसला उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक लिया है। बिकॉज पाकिस्तान जिस दिन से यूएई लैंड किया है, पाकिस्तान डिडंट लूज अ गेम वाइल बैटिंग फर्स्ट। ये इनका पहला गेम था जो ये बैटिंग फर्स्ट करके हारे हैं। सो इनके हिसाब से भी ये फैसला बिल्कुल ठीक था। एनीवेज आप इस पर डिबेट कर सकते हो, बट असली चीज़ जो है, जो भी फैसला आप लो उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड वो एग्जीक्यूशन हमें किसी भी मोमेंट पे दिखी नहीं फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। एंड राइट फ्रॉम द वर्ड गो इंडिया वॉज ऑन टॉप। पहले ओवर में ही और पहले बॉल पे ही साइम अयूब ने एक बिल्कुल अजीब सा शॉट मार के अपनी विकेट दी, जिसको मैं कहूँगा एक सॉफ्ट डिसमिसल। दो माइंड में थे कि शॉट मारूं या नहीं मारूं, एंड एक अजीब सा शॉट मार के आपने आपको आउट करवाया। बहुत लोग कहेंगे कि साइम ने 3 आउट किए, उनके बारे में बात नहीं करें, लेकिन भाई साइम का प्राइमरी रोल आपको समझना पड़ेगा। साइम इज एन ओपनर जिसका काम है हमें अच्छा स्टार्ट देना। एंड लास्ट 2 इनिंग्स में जो एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उसकी दोनों इनिंग्स में उसने पहली पॉल पे डक किए हैं। सो द प्रेशर इज नाउ ऑन हिम, बिकॉज पाकिस्तान उस पर रिलाई करता है विद द बैट, और जब वो परफॉर्म नहीं करता तो ऊपर से अगली टीम को एक एज मिल जाता है। इसके अलावा भी साइम को हम लोग कभी कंपेयर करते हैं विद अभिषेक शर्मा, कभी हम लोग कंपेयर करते हैं उसको विद यशस्वी जायसवाल, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस उस तर्ज की आ नहीं रही है जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। सो साइम के ऊपर अब एक एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर है, उसके बाद उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है। सो साइम नीड्स टू कम आउट ऑफ शेल, साइम को परफॉर्म करने की जरूरत है। सेकेंड एंड पे फिर फ़खर जमान एंड साहिबजादा फरहान ने एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। पावर प्ले पाकिस्तान ने मुनासिब खेला, जिसके अंदर साहिबजादा फरहान ने इवन बुमराह को भी चार्ज किया, बुमराह को 2 छक्के मारे। पाकिस्तान का पावर प्ले के बाद जो स्कोर था वो 42 for 2 था, लेकिन उसके बाद से ही असली गेम खराब होना शुरू हुई। अब उसके बाद आप देखें 42 for 2 एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स, एंड वेयर पाकिस्तान एंड एट 10 ओवर्स मार्क दे वर 49 for 4, विच मीन्स आपने नेक्स्ट 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 रन करके 2 खिलाड़ी गवाए। एंड वाई? बिकॉज आपको रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का स्किल नहीं है। एंड ये बात हम बारहा कर चुके हैं कि पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं, भले वो साहिबजादा फरहान है, भले वो मोहम्मद हारिस है, एंड भले वो हसन नवाज है, किसी को भी सिंगल करना नहीं आता। किसी भी मोमेंट पे सिंगल मुझे दिखता ही नहीं है। या तो वो डॉट खेलते हैं या तो वो बड़ी हिटें मारते हैं, जिसकी वजह से जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट आते हो, जब आप अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ आते हो, तो वो आपको जगड़ लेती हैं। बिकॉज अच्छे बॉलर्स आपको बाउंड्री बॉल्स बहुत ज्यादा कम देते हैं, एंड देन जब आपको बाउंड्री बॉल भी ना मिले एंड आप
सिंगल भी नहीं कर रहे हो, विच मीन्स आपको अल्टीमेटली एक अच्छी बॉल पे चार्ज करना पड़ जाता है। एंड अच्छी बॉल पे चार्ज करने का मतलब ये है कि थ्रोइंग योर विकेट अवे। एंड हमने यही देखा, भले वो फखर जमान के साथ हो, एक साथ 3 डॉट किए उन्होंने, उसके बाद आगे निकल के शॉट मारा, ही थ्रू हिज विकेट अवे। एंड देन उसके बाद सलमान अली आगा जब आए तो उनसे तो गैप ही नहीं निकल रहा था। और मैंने ये बात आपको बार बार कही कि स्पिन कंडीशंस में लाइक यूएई, लाइक बांग्लादेश, लाइक श्रीलंका, सलमान अली आगा एंड फखर जमान का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बेस्ट स्पिन प्लेइंग ऑप्शंस हैं राइट नाउ इन योर टीम, और इनसे अच्छी स्पिन कोई और नहीं खेलता है। बट सलमान अली आगा भी जब बैटिंग करने के लिए आए तो अपने शेल के अंदर गए, गैप नहीं निकाल रहे थे, सिंगल डबल नहीं कर रहे थे, 12 गेंदे खेल के सिर्फ और सिर्फ 3 रन किए। एंड इवेंचुअली आउट कैसे हुए? एक अच्छी बॉल को, एक गुड लेंथ की बॉल को स्वीप मारते हुए, वो भी स्लॉग स्वीप, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर चढ़ गया था, रन बनाने थे किसी तरीके से। सो वो एक वे आउट शॉट ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रहा था। एंड देन ही अटेम्प्टेड दैट टू थ्रू हिज विकेट अवे। और ये चीज कैसे सही होगी? ये चीज सिर्फ और सिर्फ तब सही होगी जब आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक पे काम करेंगे। पाकिस्तान नीड टू डेवलप दिस बिफोर गोइंग इनटू द मेजर इवेंट लाइक वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। और इस एशिया कप के अंदर भी आपको ये चीज डेवलप करनी है भाई। रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक के बगैर क्रिकेट है ही नहीं। अगर आप छक्का डॉट खेलेंगे तो आप नीचे से नीचे चले जाएंगे। हाँ, आप बुरी टीम्स को हरा सकते हैं, बिकॉज बुरी टीम्स आपको गंदी बॉलें ज्यादा करती हैं, लेकिन टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके बॉलर्स जो है प्रोफेशनल होते हैं। एक दफा आपसे छक्का खाएंगे, लेकिन अगली जो 5 गेंदें फिर वो ऑन स्पॉट करेंगे। अब फिर उस आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि अगली 5 गेंदों पे आप सिंगल्स एंड डबल के जरिए स्ट्राइक को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। इंडिया की बैटिंग आपने देखी, सूर्या की बैटिंग देखी, तिलक की बैटिंग देखी, उन्होंने किस तरीके से स्पिनर्स को मैनिपुलेट किया फॉर दी सिंगल्स एंड डबल, एंड देन ऑड बाउंड्री लेके बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे। वो लोग रिलैक्स्ड थे। एंड बहुत अच्छी बात यह है इंडिया की कि वो प्रेशर ही नहीं ले रहे। इंडिया पाकिस्तान के कंटेस्ट का प्रेशर सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर दिखता है, इंडिया के ऊपर दिखता ही नहीं है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जिसकी वजह से ही पाकिस्तान अपने मैचेस हारता चला जा रहा है। उसके बाद हसन नवाज की जानिब से भी कुछ नहीं आया। एंड इवेंचुअली उनके भी आउट होने की वजह यही थी कि एक साथ 2 डॉट्स, उसके बाद एक अजीब सा शॉट, एंड ही थ्रू हिज विकेट अवे। एंड देन उसके बाद राना फहीम अशरफ की जानिब से भी कुछ नहीं आया, जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो नीचे से 10-15 रन कर दे पाकिस्तान के लिए आके, जो पाकिस्तान में उनका काम है। सो उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आया। और किया किसने? शाहीन आफरीदी ने 33 रन किए, जब जाके आप एक टोटल तक पहुंचे 128 के। अगर वो भी नहीं आता तो शायद आप 100 भी ना करते। सो अगर आपका राना ही स्कोर नहीं कर रहा है, जिसको आप इसीलिए रखा हुआ है आपने कि 15 रन वो नीचे से कर देगा, 20 रन तेज वो नीचे से कर देगा, अगर वो नहीं कर रहा और शाहीन 33 कर सकता है, सो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो फिर राना फहीम अशरफ को खिला के हारिस रऊफ के ऊपर? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। आप पाकिस्तान को खिलाना पड़ेगा। आज भी कमी महसूस हुई हारिस रऊफ की। नया बॉल साइम अयूब ने शेयर किया, अगर नया बॉल कोई और शेयर करता माइट बी पॉसिबल अभिषेक शर्मा उस तरीके से चांसेस नहीं लेता। आप कहोगे साइम ने आउट किए, बट साइम को चार्ज भी उसी तरीके से किया। अभिषेक शर्मा कैसे आउट हुआ? शॉट मारते हुए। यस, साइम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान नीड टू हैव ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, जो कि फिल वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। ओवर एंड ऑल अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। 55% ऑफ द बॉल्स डॉट बॉल्स खेली हैं, ओवर 60 बॉल्स डॉट बॉल खेली हैं, 10 ओवर से ज्यादा डॉट बॉल्स खेले हैं। सो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। बैटिंग आप तब तक अच्छी नहीं कर सकते जब तक ये मिडिल ओवर्स का पीरियड डोमिनेट ना करो। एंड ये पीरियड कैसे डोमिनेट होगा? बाय रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक डोमिनेट होगा। अगर मैं फिर बॉलिंग पे आऊं तो अभिषेक शर्मा की वो जो 13 गेंदें थी, उसने मेरे ख्याल से मैच ना बिल्कुल साइड कर दिया पाकिस्तान से। एंड उन 13 बॉलों के बाद जो है वो पूरे की पूरी पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज, इंटेंट, सब की सब डाउन हो गई। वो यूं करके ना अटैक कर रहे थे वो लोग, ना फिर उस तरीके से आवाजें आ रही थी। सो वहां मेरे ख्याल से एक तरीके से ना मैच खत्म कर दिया अभिषेक ने। एंड ये बड़ा मुझे देख के अफसोस हुआ कि सलमान अली आगा एज अ कैप्टन क्यों नहीं चार्ज कर रहा, क्यों नहीं 5 लड़के इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द सर्कल ले रहा, क्यों नहीं उनके ऊपर अटैक कर रहा कि वो किसी तरीके से अलग शॉट मारें, किसी डिफरेंट शॉट को ट्राई करते हुए अपनी विकेट को थ्रो करें। प्रेशर क्यों नहीं क्रिएट किया पाकिस्तान ने जब अभिषेक आउट हुआ? कितनी ईजी सिंगल अपॉर्चुनिटीज सलमान अली आगा ने दी हैं इंडियन बैटर्स को, ये चीज देखने की जरूरत है। जहां पे आपको प्रेशर अप्लाई करना चाहिए वहां पे करना पड़ेगा अगर आपको बड़ी टीम से मैच जीतना है। तो जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, यू मस्ट हैव अप्लाइड द प्रेशर। वहां पे अगर आप सिंगल्स रोकते, 2 ओवर जाते अच्छे, तो मे बी पॉसिबल कि तिलक वर्मा या सूर्या कुमार में से कोई एक आड़ा टेढ़ा शॉट मार के अपनी विकेट थ्रो करता उस पॉइंट पे, लेकिन वो नहीं देखा। फिर उसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सुफियान मुकीम भी थोड़े से एक्सपेंसिव गए। एंड वो प्योरली हमें देखा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो लड़का मार खाया। क्योंकि अभी जो है आपके साथ मैंने यही कल बात की थी और आज वापस करूंगा कि सुफियान जो है वो तेज बॉलिंग करते हैं। अगर उनकी जगह मैं देखूं कुलदीप यादव को, तो उनका पेस जो है वो स्लोअर साइड पे है, वो बिटवीन 80 to 90 रहता है। एंड सुफियान बिटवीन 90 to 100 वाली बॉलिंग करते हैं। सो इस विकेट पे जो दुबई की विकेट है ऑलरेडी ग्रिप कर रहा होता है। यहाँ पे जितना आप स्लो करोगे ना एज अ बॉलर उतना आपको फायदा है। बट सुफियान को बहुत जल्दी चीजें सीखनी पड़ेंगी। लाइन भी थोड़ी सी वेवर्ड
बट थी, लेंथ में अगेन शॉर्ट रहे और पेस भी तेज था, जिसकी वजह से पूरा फायदा उठाया दोनों के दोनों इंडियन बैटर्स ने, तिलक एंड सूर्य कुमार ने। साइम अयूब 3 आउट करने में कामयाब हुए। शाहीन अफरीदी वॉज रियली फुल इन लेंथ, और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आप विकेट्स लेने जाते हो ना, शाहीन अफरीदी वॉज गोइंग फॉर विकेट बिकॉज आपके पास टोटल कम था बोर्ड के ऊपर। तो जब आप विकेट्स लेने जाते हो तो मे भी आपको रन भी पड़ सकते हैं, एंड वही हुआ कि अगर शाहीन को विकेट नहीं मिली तो उसको रन पड़े बिकॉज ही वॉज रियली फुल इन लेंथ। वो चाह रहा था कि यॉर्कर लग के किसी तरीके से आउट करूं। सो नेवर माइंड, शाहीन रन के लिए गया, मुझे बुरा नहीं लगा बिकॉज उसका इंटेंट यही था कि मैं किसी तरीके से विकेट लूं। एनीवेज जब शाहीन ने देखा कि स्विंग नहीं हो रहा तो वो अपनी लाइन को खींच सकता था, वो इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको ये करना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से उसने नहीं किया। एंड बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां पाकिस्तान के लिए मिलके एक बिल्कुल ही वन साइडेड हार का सबब बनी। पाकिस्तान ने बैटिंग बड़ी गंदी की, बॉलिंग उतनी बुरी नहीं की, बट फिर भी ऐसा रहा कि इंडिया को परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। अबरार अहमद एक पिक ऑफ द बॉलर्स, अगर आप कोई पॉजिटिव ढूंढते हो इस मैच से तो वो अबरार अहमद एंड साइम अयूब का स्पेल था। इसके अलावा और ज़्यादा कोई पॉजिटिव्स मेरा नहीं ख्याल इस मैच से आप निकाल पाए हो। साहबजादा फरहान की अगर बात करूं मैं, सो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स, 3 छक्के आपने मारे, लेकिन एट द एंड बट यू एंडेड अप विद 44 बॉल्स 40 रन। सो ये चीज़ ही तो नहीं चाहिए ना। अगर 3 छक्के आपने मारे यानी 3 गेंदों पे आप 18 करके खड़े हो, बाकी की 41 बॉल्स पे आपने सिर्फ और सिर्फ 22 रन बनाए, एंड दैट इज वेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स लैक। सिंगल डबल इज द की, सिंगल डबल, स्ट्राइक रोटेशन, मिडिल ओवर्स के दरमियान कैसे खेलना है, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी सारे के सारे प्लेयर्स को, वरना T20 क्रिकेट में या किसी भी तरह के क्रिकेट में मसला होगा। एंड यही चीज़ हमने देखी, बड़ी टीम्स आपको इस तरीके से आसानी से वे आउट नहीं देती हैं। तो ये तो था मैच जो पाकिस्तान बिल्कुल वन साइडेड हारा। इंडिया शोड प्रोफेशनलिज्म, नंबर 1 किस लिए है वो बताया, डिस्टेंट फेवरेट किस वजह से है वो बताया, लेकिन मैच के बाद जो चीज़ हुई वो बहुत ज़्यादा खिलाफ फ्रॉम द स्पोर्ट्समैनशिप थी। इंडिया रिफ्यूज टू शेक हैंड, सूर्य कुमार यादव बाहर जाते हैं फील्ड के बिना हाथ मिलाए पाकिस्तान से, एंड एज अ प्रोटेस्ट सलमान अली आगा डिड नॉट अटेंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि कैप्टन का इंटरव्यू होता है जिसके अंदर, और पाकिस्तानी मैनेजर ने भी इस चीज़ की कंप्लेन लॉन्च कर दी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। उसके बाद सूर्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी पहलगाम वालों को ये विक्ट्री डेडिकेट की, एंड देन उसके बाद जो कैप्टन की अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर भी जाके बार बार ये उन्होंने मेंशन किया कि ये विक्ट्री पहलगाम वालों के लिए, एंड समथिंग वाज बिगर देन स्पोर्ट्समैनशिप, तभी उन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया। सो आई डोंट नो क्या प्रूफ करना चाह रहा है इंडिया इधर, अपना कौन सा नैरेटिव प्रूफ करना चाह रहा है, वो वाला नैरेटिव जो शायद उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से किसी दुनिया के मुल्क के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को किसी मुल्क ने टेररिस्ट नहीं कहा, इसी वजह से पाकिस्तान को किसी मुल्क ने जिम्मेदार नहीं ठहराया पहलगाम का, इसी वजह से शायद आपके राफेल के 6 तैयारे गिर गए। सो बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट नो, अगर आप मैच जीत के समझ रहे हो कि आपने जंग का बदला उतार लिया, सो ये तो आपकी भूल है, और ये बचकाना हरकतें हम एक अपने थोड़े से हाइपोक्रेट नेशन से ही, हाइपोक्रेट नेबर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा और किसी में ये चीज़ करने का दम नहीं है, बिकॉज जो आवाम रूठी हुई है उसको मनाने का क्या तरीका है, यही सेंटिमेंट्स है, इनको जगाओ और उनको मना लो। सो ये जीत आपको, ऐसी जीतें बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान को अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म से बात करूँ तो बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। छोड़ दें इस बॉयकॉट को या छोड़ दें हाथ मिलाने को, यार हमें क्या लेना देना इस हाथ मिलाने से। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंसेस बेटर करें एंड इनको यार हराएं, एटलीस्ट यहाँ पे फाइट शो करें। नेक्स्ट मैच जो आपका 21 को है उसमें बेटर पाकिस्तानी टीम नजर आएगी तो ही मज़ा आएगा। अगर इसी तरीके की क्रिकेट खेलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें यहाँ वीडियो बनाते हुए, बिकॉज ये भी बड़ी हैवी हार्ट के साथ येट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ वीडियो बन रही है। सो अब कल का मैच जो है वो बिटवीन ओमान एंड UAE है हमारे ग्रुप का, और अगर ओमान जीतता है तो पाकिस्तान को एक तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। वो उससे होगा ये कि अगर ओमान जीतता है तो UAE ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है। बट अगर UAE जीतता है देन पाकिस्तान वर्सेस UAE विल बी एन एलिमिनेटर। सो एक एडेड प्रेशर ज़रूर होगा पाकिस्तान पे उस मैच का। लेट्स सी उसको कैसे कोप अप करते हैं। मेरे ख्याल से UAE को वन साइडेड हराना चाहिए। पाकिस्तान को इस मैच को अपने दिमाग से, अपनी फील्ड से जितना जल्दी रिफ्रेश कर सकते हैं पूरी की पूरी टीम करें, और बिल्कुल ऑन द फील्ड अब डिफरेंट दिखे। अगर आपको छेड़ा है किसी ने तो उसका जवाब जो है वो करारा होना चाहिए। यस, ये फर्स्ट गेम था, कोई बात नहीं, हार गए, दैट्स इट, खत्म हो गया आज का दिन। रिफ्रेश करें इस चीज़ को, कम बैक स्ट्रॉन्गर। पाकिस्तान ने पहले भी करके दिखाया, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप, सब में पाकिस्तान बहुत पीछे से उठ के टूर्नामेंट जीता है। सो अगेन आप लोग भी कर सकते हैं, एंड आप में दम है। सलमान अली आगा एंड पूरी की पूरी टीम आप में दम जरूर मौजूद है। सो प्लीज़ अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें एंड थोड़ी सी अच्छी फाइट शो अप करें, एंड इंशाल्लाह 21 के मैच के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात अब 21 से ही आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन हमारी वीडियोस फॉर द एशिया का फॉर डिफरेंट क्रिकेट टॉपिक्स कंटिन्यूड हैं। सो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।